तब क्या ओपनिंग सेरेमनी हुई है यार, इससे ज्यादा अच्छी ओपनिंग सेरेमनी, इससे ज्यादा थ्रिलर, मतलब हिस्ट्री क्रिएट वाली ओपनिंग सेरेमनी थी यार। इतनी तो मुझे लगता है कि कोई बड़े से बड़ा फीफा वर्ल्ड कप है उसकी भी ओपनिंग सेरेमनी नहीं होती। आईपीएल के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी लीग यकीनन आईपीएल है, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी इस लीग में ना खेलने की वजह से उनका नुकसान हो रहा है। डेफिनेटली आईपीएल में जितना पैसा है, जितना एक्सपोजर है, वो डेफिनेटली किसी और लीग में नहीं है। और जैसे पूरी दुनिया के प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो आईपीएल खेले। और आईपीएल का कितना रोल है इसमें? देखिए आईपीएल का काशिफ ये एलिफेंट इन द रूम वाली बात है, कोई इसको एड्रेस करता नहीं। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग बिल्कुल, तो इसलिए कि वो सारे जो हैं वो जुड़े हुए हैं, हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट है, पैसे हैं, फिर उसके बाद जो एड ऑन्स बहुत मिलते हैं, तो ये और फिर पावरफुल वो एक उनकी बनी हुई है साख आईसीसी के ऊपर फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों आप लोग को एक शौक है, हर लीग से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं आप लोग। आईपीएल तो बहुत, आईपीएल इज डिफरेंट। लीव आईपीएल आउट ऑफ द डिस्कशन। आईपीएल एक लीग, वो लीग है जिसको कि हर प्लेयर खेलना चाहता है, और जो पैसा वहां मिलता है वो शायद कहीं नहीं मिलता, और जो उसकी व्यूअरशिप है शायद कहीं। हरभजन सिंह का एक स्टेटमेंट आया है, किसी ने ट्वीट किया, उस पर उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर जो वो एक साथ खेलते हुए नजर आए आईपीएल में, तो उस पर बड़ा हार्श स्टेटमेंट दिया हरभजन ने। उन्होंने कहा कि भाई ये ख्वाब है और ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, और जाग जाओ। ये ख्वाब देखते हैं, इमेजिन 15 करोड़, इमेजिन भाई 2-4 करोड़ की भी वर्थ नहीं होगी। मैच विनर्स रखे जाते हैं। दुनिया मेरे लिए मैटर नहीं करता वो कहां होती है। आईपीएल का स्टैंडर्ड है वो मैच विनर रखते हैं, पूरा प्लेयर उठ। कई साल पीछे जा चुके, हम इस मुल्क को पीछे से पीछे धकेलते जा रहे हैं, और मैं आपको अंदाजा, खैर छोड़िए इस बात को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आईपीएल पूरी दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है। ना केवल सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है बल्कि सबसे रिचेस्ट क्रिकेट लीग भी है। दुनिया भर के तमाम बड़े बड़े प्लेयर आईपीएल में खेलने के लिए आते हैं। बताते चले कि आईपीएल 2024 स्टार्ट हो चुका है। आईपीएल 2024 में पहला मैच आरसीबी और सीएसके के बीच खेला गया है। बताते चले कि आईपीएल 2024 की ओपनिंग सेरेमनी को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया के मुंह से लार टपक चुकी है। बताते चले कि इस ओपनिंग सेरेमनी में अक्षय कुमार, सोनू निगम और AR रहमान जैसे बड़े बड़े सितारों ने अपने एंटरटेनमेंट से चार चांद लगा दिए हैं। आईपीएल 2024 की ओपनिंग सेरेमनी को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया की पूरी तरीके से जल चुकी है। बताते चले कि पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पीएसएल 2024 की जब ओपनिंग सेरेमनी हुई थी तो ना कोई देखने वाला था, और ये ओपनिंग सेरेमनी बहुत ही गंदी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि आईपीएल 2024 की ओपनिंग सेरेमनी को देखकर ऐसा लगता है कि मानो इतने में तो पूरा पीएसएल हो सकता है। कुल मिलाकर पाकिस्तानी मीडिया ने आईपीएल 2024 की ओपनिंग सेरेमनी की जमकर तारीफ की है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने आईपीएल 2024 की ओपनिंग सेरेमनी को लेकर और क्या कहा है। हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी लीग यकीनन आईपीएल है, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी इस लीग में ना खेलने की वजह से उनका नुकसान हो रहा है। डेफिनेटली आईपीएल में जितना पैसा है, जितना एक्सपोजर है, वो डेफिनेटली किसी और लीग में नहीं है। और जैसे पूरी दुनिया के प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो आईपीएल खेले। और एक तो उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, दूसरा उसमें पैसा बहुत ज़्यादा है, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। तो डेफिनेटली मिस तो करते ही हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स। तो अभी तो रीसेंट पास में जो हमने देखा उसकी तो अभी कोई उम्मीद नहीं हमें नजर आती। फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, भारत के मस्जिद के साथ इतना बुग़्ज़ रखते हैं अपने दिल के अंदर। हरभजन की बात मैं करना चाहूंगी। एक स्टेटमेंट था, एक पाकिस्तानी सारिफ ने इस उम्मीद का इजहार किया कि जी पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर्स अगर टीम में हैं तो गालिबन उनको आईपीएल में भी साथ होना चाहिए। इशारा कुछ इस तरफ था, लेकिन हरभजन की जानिब से कहा गया कि नहीं, कोई भारतीय ऐसा नहीं चाहता, आप भी ऐसे ख्वाब ना देखें और सो जाए जाके। ये क्या है? हरभजन, बाबर और रिजवान की बात थी आई थिंक वो ट्वीट में, कि भाई अभी जब इंडिया में बाबर खेल के आए और रिजवान, तो साबित हो गया कि ये इंडियन पिचेस पर भी उस तरह से नहीं खेल सके, नाकाम हुए। ये नाकाम हुए तो पाकिस्तान नाकाम हुआ, सेमीफाइनल नहीं खेला। अभी आप ही ना मुझसे शुरू के दिनों में, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, पूछने की गलती की थी। हरभजन तो कह रहे हैं पाकिस्तान ने बाबर को कप्तान हटा के गलती कर दी। तो बात यह कि आपको इतनी दिलचस्पी क्यों थी बाबर से? और फैंस के पास, मेरी बात समझिएगा, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर अगर सिर्फ एक कोई एनालिस्ट होता है ना जिसे दुनिया जानती है, तो सारिफ है, इनको भी जरा जानना चाहिए कि आपको कौन सी बेचैनी है आईपीएल की।
आप पक गए पीएसएल देख देख के। अबे पीएसएल में बाबर जितवा नहीं रहा, आईपीएल में उसके ये भाव लग जाएंगे। बाबर ये ख्वाब देखते हैं, इमेजिन 15 करोड़, इमेजिन भाई 2-4 करोड़ की भी वर्थ नहीं होगी, मैच विनर्स रखे जाते हैं। दुनिया मेरे लिए मैटर नहीं करता वो कहां होती है। आईपीएल का स्टैंडर्ड है वो मैच विनर रखते हैं, पूरा प्लेयर उठाते हैं अगर ओवरसीज उठाते हैं, बाकी अपने ही खिलाड़ी बनाते हैं। पहला आईपीएल हुआ था, ऐसा कोई आईपीएल ही नहीं हुआ जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स थे, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान एक कशिश का नाम है आपस में। हमारे प्लेयर से इनकी क्रिकेट चलती है ना, फिर जब हमारे प्लेयर जाएंगे तो बात ही कुछ और होती है, लेकिन हमारा मूड नहीं है अभी उनकी आईपीएल खेलने। लेकिन अब पहले सीजन के अंदर शुएब अख्तर एक्शन में दिखाई दिए, कोलकाता नाइट राइडर्स, शाहरुख खान कैसे उनको पपियां मारते थे। हाँ, अब आप देखें किस तरीके से वो जो है ना वो शाहरुख खान को ही गोद में उठा लेते थे। ये तो सूरत हाल थी, उन्होंने पूरी कोलकाता नाइट राइडर को उठा लिया था। लेकिन सोहेल तनवीर अपना बेस्ट बॉलर था आईपीएल का, बने थे राजस्थान रॉयल से। शाहिद खान आफरीदी ने दक्कन चार्जर्स की नुमाइंदगी की थी। मोहम्मद आसिफ दिल्ली डेयर डेविल से खेल रहे थे और उन सब की परफॉर्मेंस का लेवल बहुत ऊपर था। जब हमने पीएसएल की व्यूअरशिप देखी थी तो इंडिया से बहुत ज्यादा थी। 2 जर्नलिस्ट में से एक हूं जिसने इंडियन प्रीमियर लीग कवर की है। 2 ही हम जर्नलिस्ट थे कि जो कवर करने के लिए गए थे, और मैंने वो इंडियन प्रीमियर लीग का माहौल देखा था। आप यकीन माने, जो कदर मैं शुएब अख्तर से मिलने के लिए गया, शुएब अख्तर दिल्ली के होटल में बैठे हुए थे, वहाँ उनके साथ बैठे हुए थे अजीत अगरकार, आशीष नेहरा, डेविड हसी उस वक्त कोलकाता नाइट राइडर्स से खेल रहे थे। आप तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने आईपीएल 2024 की ओपनिंग सेरेमनी को लेकर जमकर तारीफ की है और उसे इस बात का दुख भी सता रहा है कि आखिर क्यों पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल का पार्ट नहीं होते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि दुनिया भर के तमाम बड़े बड़े प्लेयर आईपीएल में आकर आईपीएल को 4 चांद लगाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी प्लेयरों को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि आईपीएल के पास इतना पैसा है कि वह किसी भी प्लेयर को अच्छा खासा अमीर बना देता है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया का यह भी मानना है कि आईपीएल न खेलने के कारण पाकिस्तानी प्लेयर पूरी तरीके से गरीब हो चुके हैं। पाकिस्तानी प्लेयर तमाम छोटी छोटी लीगें खेलते रहते हैं, लेकिन उन्हें आईपीएल खेलने का मौका नहीं मिलता है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि अगर किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को आईपीएल में खेलने का मौका मिल जाए तो वह सब छोटी छोटी लीगें खेलना बंद कर देगा, क्योंकि आईपीएल में इतना फाइनेंशियली प्रॉफिट हो जाता है कि और भी लीग खेलने का कोई मतलब नहीं निकलता है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमें सीखना चाहिए कि कैसे आईपीएल अपनी ओपनिंग सेरेमनी को एकदम ग्रांड तरीके से लॉन्च करता है। तो वहीं दूसरी तरफ पीएसएल की जो ओपनिंग सेरेमनी रहती है उसे कोई कुत्ता भी देखने नहीं आता है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि अब हमें पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि आईपीएल और पीएसएल में जमीन आसमान का डिफरेंस है। पीएसएल की बराबरी तो अब हम डब्ल्यूपीएल से भी नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, डब्ल्यूपीएल भी पीएसएल से बहुत आगे निकल चुका है। ऐसा मान लीजिए कि पीएसएल को पहले डब्ल्यूपीएल की बराबरी करनी होगी, इसके बाद वह आईपीएल की बराबरी कर सकता है। इसके अलावा हम आपको यह बताते चले कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी क्रिकेट लीग की बात किया जाए तो पहली आईपीएल है और दूसरी डब्ल्यूपीएल है, और दोनों ही लीगें भारत की हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रिकेट में भारत का क्रेज कितना ज्यादा है और भारत क्रिकेट में जो चाहता है वही होता है। कुल मिलाकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने आईपीएल 2024 की ओपनिंग सेरेमनी की जमकर तारीफ की है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।